प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त, मैं समझ सकता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे वीर एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि भाई बताओ आपके कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, मैंने अपनी ओर से ऐसे अनाउंस नहीं किया कि भाई ठीक है सिलेबस खत्म हो गया। वो कोई अनाउंसमेंट मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक चीज बोली कि भाई टॉपिक आपके अगर रह गए हैं तो मुझे बता दीजिए। मेरी तरफ से लगभग 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 सब हो गया है। भूल चूक में अगर कोई एक आध टॉपिक बचा हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। आप लोगों में से कमेंट आनी शुरू हुई, भैया मिसिंग नंबर बचा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, मिसिंग नंबर करा देता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरा सीधा सा उद्देश्य होता है कि मैं आप लोगों, अब देखो आपका सिलेबस मुश्किल से 2-4 दिन का है। जैसे ही ये 2-4 दिन कंप्लीट होते हैं मैं तुरंत फिर गैप नहीं करूंगा, आपके लिए सुपर 20 शुरू कर दूंगा। क्योंकि 20 क्लास का मैंने आपसे वादा किया हुआ है और 20 क्लास अर्थात पूरा उन 20 क्लासों के माध्यम से रिवीजन हम कर रहे होंगे और शानदार तरीके से चीजों को सीख रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं और पहले सवाल पर चलेंगे। और आपको यही बताना है कि इसमें पूरा खेल नंबरिंग का है। नंबरिंग का खेल होता है, आप लोग कैलकुलेशन में प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर ये सब कर रहे होते हैं। और जिसका जो भी आंसर आए मुझे ये बताना कि आपने जो आंसर किया है उसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, कौन से लॉजिक को लगाकर आपने आंसर को सॉल्व किया है। पहले सवाल पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये 18, 7, 8, 17 लिखा हुआ है। 24, 8, 11 क्वेश्चन मार्क है। 19, 9, 14, 14 लिखा हुआ है। नंबर ऐसे भी कैलकुलेट हो सकते हैं और कभी कभी ऐसे ना होकर ऐसे भी कैलकुलेट हो सकते हैं, तो वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे एक बार आंसर बताएंगे क्या है और आंसर के पीछे का लॉजिक क्या है, ये दोनों चीजें बता दो। आंसर क्या है इसका और आंसर के पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है वो भी बताइएगा। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ कि क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है और क्या आप लोगों ने आंसर के लिए लॉजिक लगाया है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट में। अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं है, अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं है। एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है, बताओ भाई। मेरे प्यारे दोस्त मेरी समझ में एक चीज आ रही है कि अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए अर्थात 18 प्लस 7 कर दिया जाए तो ये 25 होता है और इस -8 को कर दिया जाए तो आपको 17 ही प्राप्त होगा। अर्थात ये इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आप इस 8 को माइनस कर दो तो आपको 17 नंबर मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे ही यहां पर 24 और 8 को जोड़ देंगे। जब हम 24 प्लस 8 जोड़ देंगे तो 24 प्लस 8 -11 करेंगे तो 24 और 8 32 में से 11 गए तो 21 आपको प्राप्त होगा। बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को लगता है कि क्या ये लॉजिक यहां भी लागू करता है? भाई देखो बुद्धिमानी इसी में है कि मैं इसे यहां भी चेक कर लूं कि ये लॉजिक यहां लगा हुआ है या नहीं। तो 19 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 19 और 9 28 हो गया। 19 में अगर मैं प्लस 9 करूंगा तो 19 9 28 और माइनस कितना, ये जो 14 है, अगर इसे माइनस करूंगा तो ये 14 ही तो आएगा। कहने का अर्थ हुआ कि आपका लॉजिक एकदम सही है और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बात यहां तक ओके है।
अगर यहां तक एकदम सही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अगले सवाल पर। बताएंगे इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत आसान सा नजर आ रहा है। कोशिश करो एक बार जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कोशिश करो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर बताओ भाई, क्या आंसर करेक्ट हो सकता है, बोलो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, क्या आंसर करेक्ट हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां पर इस 13 और इस 17 को जोड़ देता हूं, मैं यहां पर इस 13 और इस 17 को जोड़ देता हूं तो 13 और 17 ये 30 बन जाता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अगर मैं इस 26 और 16 को जोड़ देता हूं तो ये संख्या 42 बन जाती है। बोलो यहां तक कोई परेशानी। मैंने कहा सबसे ऊपर की संख्या में, सबसे ऊपर की संख्या में सबसे लास्ट वाली संख्या को अगर जोड़ेंगे तो हमें बीच वाली संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। सही उसी प्रकार से 39 में 15 जोड़ दो तो 39 और 15 कितना हो गया, 54। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या हमें यहां तक प्रॉपर तरीके से एकदम ओके सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, अगले प्रश्न पर चलूं मेरे प्यारे दोस्तों। ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और सही आंसर क्या होगा। करेक्ट और सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताओ भाई, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत शानदार आंसर है सभी का। पिछले सवाल का ऑप्शन नंबर बी आया है आपका। वेरी गुड, करेक्ट जवाब था सभी का। इसमें बता दूं, ये बीच वाली संख्या दिख रही है कितनी है, 5 है। ये बीच वाली संख्या 5 है और अगर इस 5 का 2 गुना करता हूं, इस 5 का 2 गुना तो ये 10 होता है। 5 का 2 गुना 10 होता है और मेरे प्यारे दोस्त 5 का 4 गुना 20 होता है। बीच वाली संख्या का इधर वाली संख्या 2 गुना है और इधर वाली संख्या 4 गुना है। हाँ या ना, 5 का 2 गुना 10 और 5 का 4 गुना 20। अब अगर मैं इस लॉजिक को यहां लगाऊं तो 10 का 2 गुना 20 और 10 का 4 गुना 40। बीच वाली संख्या से यहां भी लेफ्ट वाली संख्या 2 गुना है और राइट वाली संख्या 4 गुना है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 20 का 2 गुना 40, इधर 2 गुना और इधर 4 गुना कर दो, 20 चौक 80 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां तक किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को, किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर बात करता हूं 125 की, 121 की, तो ये मुझे वर्ग से नजर आ रहा है। हालांकि 128 मुझे किसी भी संख्या का स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है, किसी भी संख्या का स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है, क्वेश्चन मार्क पर क्या लॉजिक लागू हो सकता है, बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ, एक बार क्या लॉजिक हो सकता है।
बताओ भाई जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त एक बार सोचो क्या लॉजिक हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और मुझे बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ कि ये जो बीच में संख्या है कितनी है? 5 है। अगर इस 5 संख्या की पावर इस 3 को कर देता हूं तो 5 का क्यूब 125 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? मुझे ये बताओ कि यहां जो 11 है अगर इसकी पावर इस 2 को कर दूं तो क्या 11 का वर्ग 121 होता है? हाँ या ना? बीच की जो संख्या है, दूसरी जो संख्या है उसकी पावर अगर तीसरी संख्या को कर दिया जाता है तो हमें पहली संख्या की प्राप्ति हो जाती है। अब इसी प्रकार से आप मुझे ये बताओ मैं कितने की पावर 7 रख दूं जो 128 आ जाए? सर आप 2 की पावर 7 रख दो। सर आप 2 की पावर 7 रख दो तो 128 ही तो आएगा। 2 की पावर 7 का मतलब क्या है? 2 की पावर 7 का मतलब है 2 नंबर की आपस में 7 बार गुणा, है ना भाई? यही तो मतलब है। 2 नंबर की आपस में आप 7 बार गुणा कर रहे हैं, यही तो 2 की पावर 7 होता है। तो 2 की पावर 7 अर्थात 2 की 7 बार गुणा करके देख लेना, 28 ही आएगा, मतलब 128 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे प्यारे वीरों, इसका आंसर बताओ। एक बार जल्दी से आओ और इस सवाल का आंसर बता दो क्या होगा। क्या ये 25 5 का वर्ग है? क्या ये 49 7 का वर्ग है? क्या ये 144 12 का वर्ग है? क्या ये 36 6 का वर्ग है? क्या ये 64 8 का वर्ग है? क्या ये 14 का वर्ग है? क्या 121 11 का वर्ग है? 225 15 का वर्ग है? सोचो अब कितने का वर्ग आएगा? जल्दी से सोचो अब कितने का वर्ग आने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये 5 + 7 का वर्ग बार है। भाई 5 + 7 बराबर 12 का वर्ग 144। 6 + 8 बराबर 14 का वर्ग 196। तो 15 + 11 15 + 11 26 होता है। और जब आप 26 का वर्ग करते हैं तो बताओ कितना होगा? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ, जब आप 26 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? सर 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676। यही करेक्ट जवाब होगा 676। देखो 625 बता रहे हैं राकेश रोशन भाई। बेटा 625 कैसे हो सकता है? 636 जवाब होगा। थोड़ा सा मतलब एक विश्व रिकॉर्ड का ध्यान तो रखा करो कि 625 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो इतनी भी जल्दी क्या? शायद टाइपिंग में आपसे गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं। 676 करेक्ट होगा ए ऑप्शन। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। ये देखो पहली संख्या 12 है और लास्ट 18। 18 और 12 30 हो गया। 18 पहली, लास्ट 27, 27 और 18 45 हो गया। तो 24 + 24 48 होगा। सी ऑप्शन अर्थात 48 करेक्ट जवाब हो जाएगा। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और ध्यान से समझ लेते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। यहां पर 7 लिखा हुआ है, यहां 4 गुणा करूं तो 28 ही आएगा। 407 बहुत बड़ा नंबर है। 8 दूनी 16 गुणा करूंगा तो 520 बड़ा नंबर है। तो क्या करूं क्या लॉजिक लगाऊं? सर जब कभी दो छोटे नंबर हों और उनसे मिलकर एक बड़ा नंबर बन रहा हो, अर्थात मैंने कहा कि उनसे मिलकर एक बड़े नंबर का निर्माण हो रहा हो,
बड़ा नंबर बन रहा हो तो या तो दोनों संख्याओं का स्क्वायर करो, या दोनों का क्यूब करो, या किसी एक का स्क्वायर किसी एक का क्यूब करके देखो क्या लॉजिक बन सकता है। तो एक बार जब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, समझेंगे कि क्या करें, तो ये पहली संख्या जो 7 है, अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 343 बनता है, हाँ या ना। 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब 64 बनता है, और जोड़ते हैं तो 4 3 7, 6 4 10 की 0, 3 और 1 4, ये 407 बन जाता है। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से समझना, ये 8 है और ये 2 है। अगर हम यहां पर 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब 512 होता है, और 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब 8 होता है। 512 और 8 520 होता है। 500, 520 और 520 ये रहा। अब मुझे ये बताओ कि ये 9 तो है ही है, 9 का क्यूब करोगे तो सभी लोग जानते हो कि 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। 729 में कितना जोड़ूं जो 756 हो जाए? सर 27 जोड़ना पड़ेगा। 27 के लिए यहां पर आप लोग अगर 27 जोड़ोगे तो 9 7 16, 6 4 और 1 5 और ये 7, तो 27 3 का क्यूब होता है। डी ऑप्शन आंसर होगा। देख रहे हैं किस तरीके से आप बहुत प्रॉपर, बहुत तसल्ली से बहुत बेहतर आंसर दे सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। ना तो ये क्वेश्चन इतने आसान हैं कि आप कर ही नहीं पाएंगे, और ना ही इतने टफ हैं कि आपको लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ही टफ है। मैंने कहा हमेशा रेलवे में मॉडरेट लेवल रहता है, ना बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, और ना ही बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां तक बताओ दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से अपने प्यारे बहन भाइयों को एक चीज बता देता हूं कि मैंने आप लोगों को मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं। जब कोई बैच खत्म होने वाला होता है तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि भाई ठीक है आपका बैच खत्म हो गया। अब बच्चा कह रहा है, अपने मन में सोच रहा है यार अभी तो वो नहीं हुआ, अभी तो वो नहीं हुआ। तो मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं आऊं और तुरंत लास्ट में अनाउंसमेंट कर दूं कि भाई ठीक है आज के बाद आपकी क्लास नहीं होगी, आपका बैच खत्म हो गया। मेरी आदत कभी ऐसी नहीं रही किसी भी बैच में। मैं हमेशा से इस पक्ष का टीचर हूं, ये मानता हूं कि जब बैच खत्म होने वाला है तो बच्चों से एक बार ये पूछो कि क्या बचा हुआ है तुम्हारे हिसाब से। देखो एक्चुअल में होता क्या है, कई बार भूल चूक हो जाती है, और कहते हैं ना भूल चूक अपनी लेनी देनी है। गलती हो सकती है कि भाई कोई टॉपिक मुझे लग रहा हो कि ये हो गया है इस तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कल भी यही डिस्कस किया था, आपने कहा कि मिसिंग नंबर बचा है, मैंने इसकी क्लास लगा दी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपका भी बचा हुआ है, अगर मान के चलो कोई टाइप बची हुई है या ऐसा कुछ है, तो वो मैं सुपर 20 में करा ही दूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बचा है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसे भी करा दूंगा। मेरे हिसाब से लगभग सब हो चुके हैं। आपको लगता है कि ये बचा हुआ है तो जरूर बताइए कमेंट में। आप सभी के सुझाव का स्वागत रहेगा। और मेरे प्यारे दोस्त, फिर मैं आपको सुपर 20 तो कराऊंगा ही कराऊंगा। एक टाइप बचा होगा तो सुपर 20 में इंक्लूड करा दूंगा। विश्वास करो, सुपर 20 वो क्लास होगी जिसके देखने मात्र से आप लोग बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हो। मेरी कोशिश होगी कि सुपर 20 क्लास को मैं करीब करीब 1.5 घंटे की लूं। लगभग 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, लगभग मतलब 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे तक आप मान के चलो। 1.5 नहीं हुई तो 1.25 घंटे मान के चलो। तो गुड्डा मैं 1.25 घंटे के आसपास या 1.5 घंटे के आसपास मैं आपकी क्लास लूंगा सुपर 20 की, और बेहतर तरीके से कराऊंगा, बेहतर तरीके से, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो एज वाले मत बोलो, एज वाले मैं नहीं कराऊंगा रीजनिंग में। मैं एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो आयु वाले हैं वो रीजनिंग में नहीं कराऊंगा, मैं उन्हें मैथ में ही कराऊंगा, ठीक है। मतलब वो मैथ में ही होंगे आपके, सही है। स्टेटमेंट कंक्लूजन करा तो दिए मेरे भाई। सोमनाथ वर्मा कह रहे हैं घड़ी, भाई घड़ी भी करा दिया। मेरे दोस्त एक प्रिंस भाई कह रहे हैं जो डॉट मतलब डैश डैश वाले हैं वो टाइप रह गई है। कोई नहीं, मैं उसे दोबारा बता दूंगा। इनपुट आउटपुट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है मेरे वीर, इनपुट आउटपुट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो सभी प्यारे साथी एक बार कोशिश करेंगे भाई इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से करने की। क्या लॉजिक आपके हिसाब से हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। मुझे बताओ ये संख्या कितनी लिख रही है, ये संख्या 3 लिख रही है। अगर 3 का वर्ग किया जाए और उसमें इस 4 को जोड़ दिया जाए तो 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 होता है। सही है, 9 और 4 13 होता है। बाकी मेरे प्यारे साथी ये 4 है। अगर हम 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना, 4 का वर्ग कितना 16, और प्लस कितना 11 करेंगे तो 16 और 11 27 हो जाएगा। ऐसी जो संख्या है 6, 6 का वर्ग प्लस 31 कर दो तो 36 और 31 कितना होगा, 36 और 31 कितना होगा, 6 का वर्ग 36 प्लस 31, 6 1 7 और 3 और 3 6, तो ये 67 हो जाना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 67 करेक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सही है, चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल पर। बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी प्रश्न का आंसर बताएंगे एक बार कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मैंने तुमसे कहा था कि जब दो नंबर छोटे छोटे हैं और उनसे मिलकर एक बड़ा नंबर बन रहा है, मैंने कहा उनसे मिलकर एक बड़ा नंबर बन रहा है, तो मेरे प्यारे साथी करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग मेरे प्यारे दोस्त या तो दोनों संख्याओं का स्क्वायर या दोनों संख्या का क्यूब करके जोड़ो, और मेरे प्यारे दोस्त नहीं तो एक का स्क्वायर और एक का क्यूब करके जोड़ो। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से बोला कि ये क्या है 5। अगर 5 का वर्ग करता हूं तो 5 का वर्ग होता है 125, और अगर 8 का वर्ग करता हूं तो ये 64 होता है। जोड़ूंगा तो 189 आएगा। क्या 5 4 9 6 2 8 और 189 ही आ रहा है भाई, वाह बहुत ही शानदार। 5 का अगर वर्ग करता हूं तो 25 बनता है, और 8 का अगर वर्ग करता हूं तो 64 बनता है। बताओ मुझे, 5 का वर्ग 25, तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि 5 का वर्ग नहीं 5 का क्यूब करो। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, तो 5 4 9 6 2 8 और ये 1। पहली संख्या का हुआ है क्यूब ऊपर वाली का, दूसरी संख्या का हुआ है स्क्वायर, और उन दोनों का जो टोटल है वो सबसे नीचे वाली संख्या पर लिखा हुआ है। सही है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या है 6, तो 6 का क्यूब कितना है, 6 का क्यूब 216 है, और ये 7 का वर्ग करो तो 7 का वर्ग कितना है 49, जोड़ना 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 6 15 का 5, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, और ये 265 यहां पर आ गया। सेम यही स्थिति हमें लगानी है। 7 का क्यूब 343 होता है, और 9 का वर्ग 81, जोड़ दो 3 1 4 2 और ये 424। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। शिवम कुमार लिख रहे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग चैप्टर रह गया है सर। बेटा ये अर्थमेटिकल, ये बताओ अर्थमेटिक ये सारी चीजें मैथ में पढ़ाई जाएंगी कि रीजनिंग में। मेरे दोस्त वो सब चीजें तुम्हें पढ़ाई गई होंगी मैथ में। कुछ चीजें ऐसी होती है रीजनिंग के पोर्शन में आ जाती हैं, पर वो मैथ की होती हैं, तो वो सब आपको पढ़ाई गई होंगी। क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग, है भाई पढ़ाई नहीं गई क्या, मैथ में नहीं पढ़ाई गई क्या, वो चीजें पढ़ाई नहीं गई होंगी तो पढ़ाई जाएंगी। ऐसा थोड़ा ही कि भाई पढ़ाई नहीं जाएंगी। मान के चलो एज टॉपिक है तो मैथ में कराया जाएगा। मान के चलो कि आप लोगों के मैथ से रिलेटेड कोई और एक दो टॉपिक हैं वो कराए जाएंगे, क्यों दिक्कत में हो भाई। सही है, तो बाकी अगर नहीं कराए जाएंगे तो हम एक बार बात कर लेंगे आपस में, मैं करा दूंगा, प्रॉब्लम क्यों ले रहे हो।
कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल क्या होगा, बोलो भाई। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। सर अगर इस 3 का क्यूब कर दिया जाए तो ऐसे बताओ कि 7 और 3 का क्यूब 27, 7 और 27 34 बनेगा। 4 का क्यूब है 64, 64 और 11 है 75 बनेगा। 5 का क्यूब 125 और 125 और 4 129। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर से सुन लो लॉजिक क्या था। लॉजिक ये था कि इस 4 में प्लस कर दिया 5 के क्यूब को, 7 में प्लस कर दिया, 7 में प्लस कर दिया, 7 में प्लस कर दिया 3 के क्यूब को, 3 के क्यूब को मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। और 11 में प्लस कर दिया 4 के क्यूब को, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल। बताएंगे भाई इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। वर्ग करके या क्यूब करके चीजें जोड़ी भी जा सकती हैं, और वर्ग करके या क्यूब करके चीजें घटाई भी जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जोड़ा ही जाएगा, कई बार चीजें जोड़ने के स्थान पर घटा भी जाती हैं, सही है। बताओ भाई, ये संख्या 12 है। अगर हम 12 का वर्ग करते हैं और माइनस करते हैं 8 का वर्ग, तो आप मुझे ये बताओ 12 का वर्ग 144 है और 8 का वर्ग है 64, तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गए 0, 14 में से 6 गए 8, ये 80 तो आएगा, और ये 80 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है। ये 15 है, 15 का वर्ग 225 माइनस ये 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 225 में से 49 घटाओ, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7, और ये 176 आ गया। वेरी गुड, 176 आ गया। क्वेश्चन मार्क है और ये 11 है, बताओ जल्दी से क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क है और ये 11 है, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे दोस्त क्या आ सकता है। तो यहां पर आप लोग 19 का 61 हो जाएगा, 361 और 121 घटाओगे तो 0 4 2 240, 19 आपका राइट आंसर होगा। हिंट आपको यहां से सब मिल गया होगा कि क्या था भाई। 19 लिख लो, 19 का वर्ग 361 और 11 का 121, 361 में से 121 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का 240 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, लगाओ भाई लॉजिक यहां पर जल्दी से, क्या हो सकता है मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार लॉजिक लगाओ इस प्रश्न का कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई एक बार जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त एक बार बता दो कि इस प्रश्न का एकदम करेक्ट और सही आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ। इस बार यहां पर अगर देखूं तो ये तीनों संख्याएं लगभग बराबर की सी हैं, ये तीनों संख्याएं भी लगभग बराबर की सी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस बार ऐसे चलो, ये दो संख्याएं छोटी हैं, ये संख्या बड़ी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे पहले रीजनिंग से डर लगता था बट अब क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्ट आता है। वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो अब ध्यान से समझो, मुझे ये बताओ कि ये 15 है, अगर मैं 15 का वर्ग करूं, वर्ग याद है ना 225, 225 ही तो होता है 15 का वर्ग, ये 12 है। अगर मैं 12 का वर्ग अर्थात 144 घटा दूं तो 5 में से 4 गए 1, 12 में से 4 गए 12 में से 4 गए 8, अर्थात ये 81 बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 81 बन जाएगा।
तो ये तो डायरेक्ट यहां तक हमारी समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी ये 81 आ गया, ये 17 है, 17 का वर्ग 289 और ये 14 का वर्ग 196, घटाओ 9 में से 6 गए 3, 18 में से 9 गए तो 9, ये 93 हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि अगर मैं 17 के वर्ग में से 14 के वर्ग को माइनस करता हूं तो मुझे 93 मिलता है। ऐसे ही 15 का वर्ग 225 और 11 का वर्ग 121, 5 में से गए 4, 0, 1, 104। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104 सही जवाब है। क्या बोलेंगे? 104 सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे दोस्त, इसका आंसर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ कि कितना आंसर हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से बोलो, क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही शानदार सा सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें तो। ये 9 + 3 12, 17 + 3 20, 33 + 3 36। यहाँ देखो 12 चौक 48, 20 चौक 80, तो 36 चौक 144। इसमें कुछ है ही नहीं। 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। डायरेक्ट 4 गुना हुआ है, बस 4 गुना हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ऐसे देख लो, यहां पर अगर सबकी गुणा करूं तो 1 दूनी 2 तिया 6 छिंग 36, 1 दूनी 2 निम्मा 18 दूनी 36, तो 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36, 2 लिख दो। हर एक की जब आपस में गुणा कर रहे हैं तो 36 बन रहा है। 36 बन रहा है। 1 दूनी 2 तिया 6 छिंग 36, 1 दूनी 2 निम्मा 18 दूनी 36, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36। नेक्स्ट अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ एक बार, बताओ भाई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, जरूर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बाकी मिसिंग नंबर के टॉपिक को एक बार कल और रखेंगे, और बाकी जो आप लोग टॉपिक बता रहे हैं, उनको भी एक बार रख लेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी बेहतर तरीके से रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, शानदार तरीके से हम लोग रखेंगे। और निश्चित रूप से हम मेरे प्यारे दोस्त कल इस टॉपिक को भी समाप्त करेंगे। और जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी 2-4 करा दो, तो ठीक है उनको भी करा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सही है। और बाकी मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे बता ही चुका हूं कि इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो टॉपिक कराए गए हैं उन सभी टॉपिकों को रिवाइज करते रहो बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा ये है कि मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब सुपर 20 शुरू होगी तो मैं आप लोगों को लगभग 1.5 घंटे की क्लास प्रतिदिन कराऊंगा, है ना। तो आप लोगों को उस क्लास में बहुत शानदार तरीके से एकदम नए सिरे से जुड़ना है, कॉपी पेन लेकर, और बहुत ही शानदार तरीके से आंसर। ठीक है, बाकी तो इस बात का ध्यान रखेंगे सही और शानदार तरीके से कि क्या आंसर रहेंगे क्वेश्चनों के। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।